दोस्तों, बड़ी बड़ी पार्टियों के पूर्व मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा, उनके मंत्री ने कहा कि अगर पंजाब में किसी तरह से छात्रों के साथ कुछ गलत होता है, पेपर लीक होता है या कोई भी धांधली पाई जाती है, तो हम सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पंजाब फार्मेसी ऑफिसर का जो पेपर हुआ, उसमें किस तरह से लोगों को नकल करवाई गई, पेपर ही रद्द हो गया, वो पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, जो भी हुआ, छात्रों का भविष्य अब खतरे में नहीं है क्या? मुख्यमंत्री साहब, मान साहब कहाँ गए, बताइए आप। अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। हटाइए आप अपने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को, ऐसा नहीं करोगे आप। लेकिन आपने दिल्ली में, मैं कहता हूं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, हिंदुओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से, सारे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, पंजाब के छात्रों से, कि आप लोग इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्ण इस्तीफा डिमांड करिए आप इनका, भगवंत मान का और क्या बोलते हैं उसका, शिक्षा मंत्री का। तब जाके इनको समझ में आएगी। जब नहीं हटाएंगे अपने शिक्षा मंत्री को ना उनको, अब आपको इनके अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया दोस्तों। किस तरह से इनने हमारे देश के युवाओं को भड़का दिया, किस तरह से इनने दंगे करवा दिए, किस तरह से निर्दोष बच्चे पीटे गए, निर्दोष पुलिस वाले पिटे गए, किस तरह से इनने क्या क्या नहीं किया। इनने कांग्रेस जनता पार्टी, जितने भी एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू, एंटी नेशनल जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पर जाके बैठ गए। किसी को भी उठा के देख लो आप, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, चाहे अरुंधति रॉय हो, चाहे नंदिता नारायण हो, चाहे कोई भी हो, प्रकाश राज, कोई भी, सबके सब किसके कंधे पर रख के बंदूक चलाई? सोनम वांगचुक के। जब देख लिया कि उसका नाम बहुत बड़ा हो गया तो उसको हटवा दिया। अब जवाब दो आप। अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा कि आपकी सरकार में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। आप तो छात्रों के सपोर्ट में रहते हो ना हमेशा, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? मुझे जवाब चाहिए भैया। पंजाब का छात्र जानना चाहता है। पंजाब के किसान अगर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो मैं उन किसानों से इतना निवेदन करता हूं, मैं जो हमारे सिख भाई हैं और जो भी हिंदू भाई हैं किसान हमारे, उनसे निवेदन करता हूं कि पाजी आप लोगों को पंजाब के बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। पाजी, आपको उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इनके खिलाफ धरना देना चाहिए। इनके 5 साल लगातार सरकार होने आ गई। मैं सरदार भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या भाइयों पंजाब को ये नशा मुक्त बना पाए क्या? अफीम, चरस, गांजा, कोकीन, ड्रग्स, स्मैक, ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो पंजाब में ना मिल रही हो? इनने नशा मुक्त किया? नहीं किया। इनने बच्चे को नशे में झोंक दिया, और ये वही बच्चों की आड़ लेके देश में दंगा भड़काया इनने। कितने पुलिस वाले पीटे गए, कितने निर्दोष बच्चे पिटे, कितने बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वो पुलिस वाले का आज बयान देखा मैंने, एक कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल, उसने बताया कि हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो देखा जा रहा था कि भैया सामने एक सुलभ शौचालय था, वहाँ से पत्थर आ रहे थे। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि कौन है, तो 2 लड़कियाँ वहाँ पे जो टाइल्स होती है ना, उनको नुकीली करने का काम कर रही थी, और 2 लोग फेंकने का काम कर रहे थे। और मैंने इनको रोकने की भी कोशिश की, तो इन लोगों ने मुझे उठा के फेंक दिया, ऐसा पुलिस वाले ने बता, उसका बयान आया। मतलब वो पूरे सिर में पट्टी बांधे हुए, नाक पे, कान में। उसने बोला कि मेरे को जब टाइल आके पड़ी तो मेरे यहाँ पे एक कट लगा, मेरे यहाँ पे कट लगे। तो पुलिस अपनी प्रोटेक्शन में लठ नहीं उठाएगी क्या? अरविंद केजरीवाल जी, आप यही चाहते थे देश में कि ऐसा हो? कितने लोग पिटे, और तुम्हारे ही स्पोक्स पर्सन हमारे हिंदू देवी देवताओं को, और हमारे हिंदू के जो साधु संत हैं, हमारे प्रेमानंद महाराज जी के बारे में गलत बोले हो तुम। अब तुमने उसको हटा दिया। भाई जनता को मिल गया था जब वो बर्गर खाने मिल रहा था। जब पिटाई हुई तो ये सारे के सारे लोग फरार हो गए दोस्तों, कोई भी वहां पे नहीं था, सिर्फ निर्दोष बच्चे पिटते रहे। और इनकी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके हैं। असल में जो स्टूडेंट था वो तो भग ही गया था वहां से, अगर था भी 10% तो।
दिल्ली पुलिस अपना बचाव तो करेगी। अब हटा दी दिल्ली पुलिस। अब पीएम मोदी साहब की सरकार ने या रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दिल्ली पुलिस को ही हटा दिया। अब तो त्रिपुरा से वो फोर्स लेके आ गए। तुमको उनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई और वो ना तुम्हारी लैंग्वेज समझ पाएंगे कि तुम क्या बोल रहे हो। जिस तरह से तिहाड़ जेल के अंदर दूसरे प्रदेश की पुलिस लगी हुई है, उसी तरह से इनने वहां पे तैनात कर दी और बिल्कुल सही किया। कितनी शर्म की बात है कि इस देश के युवा को इतना भड़का दिया गया और जो लोग इनका समर्थन कर रहे थे, जो इनके लिए आवाज़ उठा रहे थे, वही लोग छोड़ के भग गए इन बच्चों को, बेचारों को पिटते हुए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था दोस्तों। अरविंद केजरीवाल से डिमांड करता हूं मैं कि आपको मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा दिलवाना चाहिए, आपको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाना चाहिए। पंजाब के छात्रों के साथ गलत हुआ, उनका भविष्य खराब हुआ है। अब नहीं बोलोगे आप। सोनाक्षी खान कह रही है कि बहुत हो गया है, तुम्हारे घर का नाम रामायण है और तुमने कहां जाके शादी की है। खैर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, कोई कुछ भी कर सकता है भाई। लेकिन फिर भी दोस्तों, क्या जो दिल्ली में हुआ वो सही हुआ? क्या दिल्ली में जो हुआ वो सही हुआ? ऐसा नहीं करना चाहिए था। संसद में तुम वहां पे उसका घेराव करने के लिए पहुंच गए। एसपीजी का पागल है। पीएम की सुरक्षा में चूक होगी या सांसद हो, किसी भी पार्टी का सांसद हो, उसकी सुरक्षा में चूक होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? आम आदमी पार्टी होगी क्या, या कांग्रेस पार्टी होगी? राहुल गांधी जी से मैंने कल भी एक निवेदन किया था कि आपको इन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। आप संवैधानिक पद पे हैं और आप अपनी के आगे किसी की नहीं सुनी। आपको ऐसे दोनों हाथ पैर ऊपर करके डले हुए हो। लोग बाग आपको उठा के ले जा रही पुलिस। प्रियंका गांधी जी को धक्का दे रहे हैं पुलिस वाले अंदर गाड़ी में ठूंसने के लिए। क्या ये आपके लिए सूटेबल है? चीजें गलत है। आपको चर्चा करनी है। मोदी जी खुद कह चुके हैं, उनके मंत्री कह चुके हैं, आपको चर्चा करनी है, आप चर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सड़क पर चर्चा थोड़ी करेंगे। सड़क पर चर्चा नहीं होगी दोस्तों। कितने निर्दोष लोग मारे गए, कितने लोग पीटे गए, कितने पुलिस वाले पीटे गए। क्या दोस्त था उनका? एक भी एंटी नेशनल आपको स्टेज पे दिखा? आपको उनके साथ भागते हुए दिखा जनता के साथ? पीएम आवास को घेर लिया। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, मेरा छात्रों से निवेदन है कि पंजाब में धरना दिया जाए और किसानों से निवेदन है कि छात्रों के समर्थन में धरना दिया जाए। जो पंजाब के छात्रों के साथ गलत हुआ, फार्मेसी ऑफिसर के साथ, जिनकी जो वैकेंसी आई थी। जय हिंद दोस्तों।